Hello friends, in this video we are going to see the shear force and bending moment diagram. So for this is the question I have taken. तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिख रहा है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे फोर्सेस में. फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे पहले FBD. सो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या है, यूनिफॉर्म है तो ये दोनों के सेंटर में आता है एंड जो लेंथ है वो डिवाइड बाय 2 हो जाता है. सो L/2 दैट इज़ 4/2 L/2. और ये जो ऊपर है फोर्स दैट विल बी वेट इंटू लेंथ एंड दैट इज़ 200 इंटू 4. बाकी के सब सेम रहेंगे, ये जो भी है फोर्सेस है एक्टिंग. सो ये रिएक्शन एट A, रिएक्शन एट B एंड ये 500 न्यूटन, 1000 न्यूटन. एंड देन ये तो सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं हुआ. फिर बाद में आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सारे फोर्सेस आपके x में कुछ नहीं है, सब y में ही है. सो हम क्या करेंगे, पहले समीशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू y में अभी देख लेंगे जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव. सो RA प्लस RB पॉजिटिव, बाकी सब नीचे आ रहे हैं. -500 -1000 -200 इंटू 4. सो इसको करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ RA प्लस RB मिलेगा. सो कैलकुलेट करेंगे. सो दैट इज़ -2300. सो रिएक्शन A प्लस रिएक्शन B दैट इज़ 2300, इक्वेशन 1. देन फिर विल टेक अ मोमेंट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू A. सो मोमेंटम लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये पॉइंट से इसका मोमेंट लेंगे. सो क्लॉकवाइज दैट इज़ नेगेटिव. सो -500 इंटू 2 -500 इंटू 2. देन सेकेंड के लिए यहाँ से ये मोमेंट इसको भी घुमाएंगे, ये भी क्लॉकवाइज दैट इज़ -1000 इंटू ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, तो ये 4 है. एंड देन थर्ड फोर्स. सो थर्ड फोर्स यहाँ से इसको भी ये साइड नीचे आ रहा है. सो ये भी क्लॉकवाइज है. इसका डिस्टेंस क्या है, 2 to 4 6. So distance is 6 into force is -200 into 4 into 6. And then last one that is moving upward, that is anti-clockwise, and the distance whole is 6, that is 8 RB. So plus of RB into 8. So अभी आपको रिएक्शन RB मिलेगा तो इसको कैलकुलेट करेंगे. So that is -500 into 2 -1000 into 4 -200 into 4 into 6. So the value is 9800 plus RB into 8. So इसको वो साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ से 0 है. 9800 इक्वल टू RB into 8. 8 डिवाइड में गया तो RB का वैल्यू मिलेगा. So 9800 divided by 8. So reaction of RB that is न्यूटन, पॉजिटिव ऊपर है. सो अभी RA का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, RA प्लस RB था ना, इक्वल्स टू दिस मच 2300. तो सिंपली यहाँ पे RA इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2300 -1225, ये जो RB का वैल्यू पुट किया है. तो सिंपली 2300 -1225 एंड इट इज़ 1075 न्यूटन. रिएक्शन ऑफ A. दिस इज ऑल्सो अपवर्ड पॉजिटिव. सो ये दोनों का वैल्यू मिल गया है तो यहाँ पे लिख देंगे 1075 एंड रिएक्शन ऑफ B 1225. अभी थर्ड आपको क्या करना है, शेयर फोर्स डायग्राम एंड देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो शेयर फोर्स के लिए क्या करेंगे, ये जो लेंथ है अगले फोर्स आने तक इसको जो लेंथ है इसको हाफ करेंगे. तो इसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कोई फोर्स है कि नहीं. फोर्स कैलकुलेशंस के लिए ऊपर जो जा रहा है वो पॉजिटिव और नीचे जो जा रहा है उसको नेगेटिव ले रहा हूँ मैं. आपको चाहिए तो इसको उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे आपको लेना है. So for our convenience I took this.
तो यहाँ पे शेयर फोर्स एट ए, तो ए में जो फोर्स है यहाँ पे लेफ़्ट में देखेंगे तो ज़ीरो है, तो आप लिखना है तो लिख सकते हैं शेयर फोर्स एट लेफ्ट ज़ीरो, शेयर फोर्स एट ए राइट इक्वल्स टू, अभी ये साइड में राइट में ये जो दूसरा फोर्स है उसके पहले तक देखना है, हाफ तक, तो उसके पहले बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो रिएक्शन ऑफ ए का जो वैल्यू है वो लिखना है यहाँ पे, दैट इज़ 1075, ये जो न्यूटन है। उसके बाद आएगा सेकेंड, शेयर फोर्स एट पॉइंट, सेकेंड वाला पॉइंट जो है इसको नेम नहीं किया, ए भी पहले हो गया तो यहाँ पे सी डी लिख देता हूँ और ये ई बीच में। सो सी के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो इसके बीच में आपके पास क्या क्या फोर्सेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, सो दैट इज़ ये तो प्लस में है और ये माइनस में, -500। सो जो पहले लिए वो तो है ही 1075 माइनस ऑफ 500 will be your shear force at point C, and then shear force at point D will be, यहाँ तक आएंगे, ये फोर्स के पहले तक कुछ है ही नहीं, तो दैट इज़ 1075 तो सेम रहेगा, -500 भी, और एक जो फोर्स है -1000 है, सो ये जो वैल्यू है वो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी रहेगा, तो उसको कैलकुलेट कर देंगे 1075 माइनस 500, so it is 575 Newton minus 1000, it will be minus of 425 Newton। तो शेयर फोर्स आपने यहाँ तक निकाल दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे लेंगे तो ये वाला फोर्स का भी हो जाएगा, सो सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शेयर फोर्स एट पॉइंट ई इक्वल्स टू, ये जो पूरा करके आपको मिला है ये पूरा आपको चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, दैट इज़ -425, एंड देन ये भी फोर्स आपका नीचे आ रहा है तो -200 इंटू 4, दैट विल बी -425 -200 इंटू 4, सो दिस इज माइनस ऑफ 1225 न्यूटन। अभी इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट के लिए रिएक्शन एट बी, शेयर फोर्स का, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी दैट इज -1225 एंड प्लस यहाँ पे भी 1225 है, सो 1225 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स कैलकुलेशंस। तो अब इसको अब बनाएंगे, तो पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पे आके आपका ज़ीरो ख़त्म हुआ, तो शेयर फोर्स का पहला वैल्यू 0 है, उसके बाद जस्ट यहाँ से स्टार्ट किया 0, यहाँ से आपका 1075 तक का लेंथ है, जस्ट राइट में यहाँ तक, देन कम हुआ 575, एंड देन उसके बाद ये जो शेयर फोर्स का है इसे मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो ये आपका 1075 न्यूटन एंड ये 575 न्यूटन। उसके बाद आपका माइनस में जा रहा है, और ये बीच में ये जो ई है इसका यहाँ पे सेंटर आया, यहाँ पे माइनस तक जा रहा है 425, तो -425 कुछ इधर रहेगा, फिर उसके बाद आके आपका कैंसिल होके 0 तक आ रहा है, एंड दैट इज़ 1225, सो 1225 कहीं यहाँ पे आएगा, तो आपका इक्वेशन जो बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि इसमें हम देखेंगे तो ये बीच में कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स था इसमें हमें जस्ट लेफ़्ट और जस्ट राइट लेना था, तो राइट तो हमने लेके इसका आंसर आ गया था -425, तो उसके लेफ़्ट में क्या है वो देखते हैं। तो लेफ़्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक सेक्शन करेंगे, सिंपली ये जो आगे जो भी बचे है उसको लेंगे, तो इसका प्लस माइनस माइनस, तो इसका वैल्यू भी देखेंगे तो -425 सेम आ रहा है,
सो दैट मीन्स ये पॉइंट में भी यहाँ पे ही है आपका जो ग्राफ है. सो दैट इज़ दिस इज़ पॉजिटिव साइड यहाँ तक. फिर बाद में यहाँ से ये यहाँ तक आया, दैट इज़ 425 माइनस में. फिर बाद में ये डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, बीच में कोई ग्राफ गिर रहा नहीं है. सो इट इज़ स्ट्रेट माइनस. तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स. और यहाँ पे जो वैल्यू है 1225 न्यूटन. तो ये शेयर फोर्स का बना दिया. फिर नीचे आपको बेंडिंग मोमेंट बनाना है. सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे आएगा, इसको लाइन एक्सटेंड करना है. सो फॉर बेंडिंग मोमेंट ये जो कॉर्नर्स में रहते हैं वो 0 रहते हैं. सो सिंपली हम लिख देंगे बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट ऑफ बी इक्वल टू 0. सो बेंडिंग मोमेंट फॉर सी, बेंडिंग मोमेंट फॉर डी निकालना है. सो सी के लिए क्या करेंगे, सी यहाँ तक है हमारा. सो यहाँ तक आपका क्या है 1075 और इसका डिस्टेंस 2 है. सो फॉर सी 1075 इंटू 2 एंड फॉर डी यहाँ तक के लिए आपको ये भी आता है, ये पूरा यहाँ तक है. सो लेंथ 2 इंटू 2 4 फॉर दिस. सो 1075 इंटू 4 एंड देन आपका दूसरा वाला है माइनस ऑफ 500 आपका जो ये आता है रिएक्शन इनटू ये जो डिस्टेंस है 502 इंटू 2. सो इसका जो वैल्यू आएगा ये आपका बेंडिंग मोमेंट का आंसर रहेगा. सो 1075 इंटू 2 दैट इज़ 2150 न्यूटन. 1075 इंटू 4 माइनस 500 इंटू 2 दैट इज़ 3300 न्यूटन. सो इसका बेंडिंग मोमेंट ये 0 ग्राफ है. इसके वैल्यूज़ बीच में क्या है 2150 और 3300. मतलब डी जो पोजीशन है यहाँ पे बढ़ रहा है सबसे टॉप मोस्ट में और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है. तो ग्राफ यहाँ से थोड़ा सा ऐसा जा रहा है एंड फिर बाद में ये ऐसे हो रहा है. सो दैट्स ऑल. इसका वैल्यू जो है 21 जो भी, और इसका वैल्यू लिख दो यहाँ पे. तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट और ये पूरा पॉजिटिव में. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.